आज जो मैं सीरीज कवर करने वाला हूँ उसका नाम है स्टॉकर एक्स स्टॉकर। एक बार सोच के देखो, एक ऐसी बंदी है जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, इतना पसंद कि भाई वो अगर किसी लड़की के साथ तुम्हें बात करते हुए देखे तो वो तुम्हें मारने की धमकी दे या फिर चाकू निकाल के तुम्हें मतलब धमकाए कि मैं उस लड़की को भी मार दूंगा एंड तुम्हें भी। एंड उसके बाद वो लड़का भी उसी हद तक उसे प्यार करता है एंड वो भी किसी को मतलब मारने के लिए तैयार है उसके लिए। तो कैसा लगेगा? एंड ऐसा बहुत से एनिमेज में हमने देखा है। तो इसी वजह से आज जो सीरीज़ कवर करूँगा वो थोड़ी सी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज में होंगी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी थी, इसकी वजह से मैं कवर करूंगा। सो भाई देखते रहना एंड तक। एंड भाई चलो शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं कि जो ये लड़की एंड लड़का बैठा है, एक का नाम है मतलब उस लड़के का नाम है यूकियो एंड उस लड़के का नाम है जंको। एंड जो जंको है वो सोच रही है कि मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि भाई अगर किसी लड़की ने उसे मतलब देखा भी तो मैं उसे मार दूंगी एंड ये सिर्फ मेरा है इकलौता। एंड हमारा जो यूकियो है वो भी यही सोच रहा है कि भाई कितनी क्यूट है एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि वो यूकियो के अपार्टमेंट में जा रही है एंड वो सोच रही है कि वो तो सॉकर प्रैक्टिस में चला गया है तो मैं उसका अपार्टमेंट मतलब खोल के वहाँ पर चली जाऊँगा एंड उसके बेड का जो स्मेल है वो लूँगी। एंड उसके बाद जैसे ही वो उसका मतलब रूम खोलती है, दरवाज़ा खोलती है, वहाँ पर देखती है कि उसके ही फोटोज़ लगे हुए हैं एंड ये देख के वो बहुत एक्साइटेड हो चुकी है। एंड हम देखते हैं जो यूकियो है वो उसका पीछा कर रहा है एंड उसकी फोटो खींचने वाला है कि भाई ये कितनी क्यूट है करके। एंड वैसे ही वो फोटो खींचता है, वैसे ही वो पलटती है एंड उसे एक स्माइल देती है एंड वो सोचता है कि उसने मुझे देख लिया। एंड वो सोच रही है कि मैं यूकियो को कैसे बताऊँ कि मैं उसे पसंद करती हूँ, क्या मुझे उसे डायरेक्टली बता देना चाहिए। एंड वो उसके पास जाती है एंड बोलती है यूकियो क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ। एंड वो सोचता है भाई उसे पता चल गया एंड अब ये मुझसे मतलब दूर रहने को कहेगी। एंड उसके बाद वो अचानक से बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ यूकियो एंड मुझे रिजेक्ट बिल्कुल भी मत करना। एंड ये जो कन्फेशन होता है वहाँ पर बाद में हमारा यूकियो भी बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड वो इतना तक बोलती है जंको कि भाई अगर किसी मतलब मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि किसी वुमन ने तुमसे ट्राई भी की ना बात करने की तो मैं उसे चाकू मार दूंगी। एंड हमारा बंदा भी बोलता है भाई वो भी कोई कम नहीं है, वो बोलता है किसी मतलब मर्द ने तुम्हारे ऊपर आंखें भी डाली तो मैं भी उसका मतलब खत्म कर दूंगा उसे। एंड हम देखते हैं क्रिसमस का मतलब ये आ चुका है त्यौहार एंड उसके बाद वो एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई सॉरी मैं लेट आ चुका हूँ। एंड वो उसे मैरी क्रिसमस खोलती है एंड वो उसे मतलब गिफ्ट में क्या दे रही है भाई, एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड क्या देगी, मतलब कुछ नॉर्मल सा ही देगी। एंड ये दे रही है एक जीपीएस ट्रैकर की, बोलती है अगर तुमने मतलब मैंने देखा कि तुम क्लास की लड़कियों के साथ बात कर रहे हो स्कूल के बाद तो मैं उन्हें मार दूंगी। एंड इसके बाद ये बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी साइड कभी छोड़ूंगा नहीं जंको एंड आई लव यू टू ऐसा करके। एंड भाई ये कपल मतलब कंप्लीटली एबनॉर्मल है, ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं अभी न्यू ईयर आ चुका है एंड वो उसे ग्रीट कर रही है हैप्पी न्यू ईयर यूकियो एंड तुम युकाटो में बहुत बढ़िया लग रहे हो। एंड हमारा बंदा बोलता है कि तुम भी बहुत क्यूट लग रही हो जंको। एंड वो फोटो खींच रहा है उसकी, लेकिन अचानक से वहाँ से दो लड़कियाँ आती हैं एंड बोलती है कि आप हमें बहुत ही ज़्यादा कूल लगे, क्या हम आपके साथ पिक्चर ले सकते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो मतलब एकदम से खिलस चुके हैं एंड हमारा बंदा उन्हें उसे बोलता है कि भाई तुम चाहो तो उसे चक्कू भी मार सकते हो। एंड वो भी एकदम गुस्से से देख रही है कि भाई मैं इन्हें मार दूंगी करके। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा आ रहा है एंड वो बोलता है कि तुम क्या पढ़ रही हो। एंड वो बोलते हैं कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ। एंड वो उसे पूछ रहा है कि भाई तुम बहुत क्यूट लग रही हो, क्या तुम मेरे साथ कह रहे हो कि मैं चलना पसंद करोगी। एंड हमारा जो यूकियो है वो बहुत खिलस चुका है एंड ऐसा देख के उसे वो बहुत ही हॉट लग रहा है हमारे बंदी को। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो जंको है वो उससे अपना फोन मांग रही है एंड बोलता है क्यों। एंड वो बोलते हैं कि मुझे मतलब श्योर करना है कि तुम मेरे ऊपर चीट नहीं कर रहे हैं। एंड वो भी उसको फोन दे देता है एंड उसमें हम देखते हैं कि सिर्फ उसके ही फोटो पड़े हैं, वो भी 1500 के आसपास फोटो पड़े हैं एंड जो कांटेक्ट भी है वो उसके मॉम का एंड इसका ही है सिर्फ। एंड सीन वापस से शिफ्ट होता है एंड कोई सोच रहा होगा कि इतनी जल्दी सीन कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये बहुत शॉर्ट स्टोरीज हैं, इसका एक ही चैप्टर शायद से 1 मिनट का ही होगा मुश्किल से, इसकी वजह से। एंड उसके बाद हम उस सीन में देखते हैं कि हमारा बंदा वापस से उसके फोटो खींच रहा है एंड वो सोच रहा है कि भाई ये कितनी ब्यूटीफुल लग रही है दूर से भी। एंड वो एक ओल्ड मैन को वहाँ पर ये देख लेता है, उसको फॉलो कर रहा है एंड उसके बाद वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे बोलता है कि भाई तू जंको के ऊपर मतलब आँख में आंखें कैसे गड़ा सकता है। एंड हमारी बंदी भी खुश हो चुकी है कि भाई ये कितना बढ़िया लग रहा है जब ये मैड होता है तो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दो लड़कियां बोल रही है कि मैं उससे मतलब नर्वस हो रही हूँ बात करने के लिए, लेकिन एक लड़की उसे बोल रही है कि तू मतलब कर सकती है। एंड वो हमारे यूके के बारे में बात कर रही थी एंड उसके बाद वो बोलती है कि तुम मुझे बहुत कूल लग रहे थे। एंड उसके बाद हम 10 घंटे बाद का सीन देखते हैं एंड वो सोच रही है मैं हूँ कहाँ पर। एंड भाई हम देख सकते हैं कि जो वो बोल रही है हमारी जो जंको कि मैं यूके की गर्लफ्रेंड हूँ। एंड हम देखते हैं वैलेंटाइंस डे आ चुका है एंड वो उसे बोलते हैं कि हैप्पी वैलेंटाइंस डे यूकियो। एंड हमारा यूकियो सोच रहा है कि भाई मैं कौन सा वाला बॉक्स सिलेक्ट करूँ, मुझे चॉकलेट मिलने वाली है। एंड जैसे ही वो खोलता है बॉक्स तो यहाँ पर उसकी एक मतलब फिंगर होती है एंड वो बोलती है कि उस लड़के की फिंगर है जिसने तुमसे बात करने की कोशिश की थी लास्ट वीक पे। एंड हमारा बंदा इसे नॉर्मल समझ रहा है एंड बोलता है तुम कितनी क्यूट हो जंको। एंड उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि जो यूकियो के ऊपर है ये चाकू लेके बैठ चुकी है। एंड हमारा जो मतलब यूकियो है वो बोलता है कि तुम यहाँ कर रहे हो। एंड वो बोलते हैं कि यूकियो मैंने तुम्हें 500 से ज़्यादा मैसेजेस भेजे तो तुमने
उठाए क्यों नहीं। एंड हमारा जो यूके है वो बोलता है कि भाई मैं अपना फ़ोन म्यूट पे करके सोता हूँ इसकी वजह से, एंड आज के बाद से मैं अनम्यूट ही कर दूंगा। एंड वो उससे पूछती है कि मेरे मतलब तुम्हारे कॉन्टैक्ट में सिर्फ मैं ही हूँ ना। एंड हमारा जो यूके है वो उसके घर के यहाँ पर आ चुका है। एंड उसके बाद उसकी मम्मी बोलती है कि भाई तुम हो कौन। एंड वो बोलता है कि मैं जंको से मिल रहा हूँ। एंड वो उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे बोलने मतलब ले जाते हैं कि भाई तुम उसके बॉयफ्रेंड है और कितना क्यूट बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। एंड हमारे यूके वो भी मतलब खिलस चुका है, जो जंको है वो खिलस चुकी है उसकी माँ के ऊपर ही। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एक बंदा आ चुका है एंड वो उसे बोल रहा है तुम देख क्या रहे हो। एंड जो जंको है वो बोलते हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड की पिक्चर देख रही हूँ। एंड वो बोलता है मुझे भी दिखाओ। एंड वो बोलती है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एंड वो माइंड में ही सोचता है कि भाई कितना वीक है। एंड उसके अगले ही पल जो हमारी जंको है वो ऐसी बात बोलती है जिसकी सुन के वो वहाँ से भाग ही जाता है कि भाई अगर किसी दूसरी लड़की ने उससे बात करने की ट्राई की तो मैं उसका मर्डर ही कर दूंगी। एंड वो बंदा सोच रहा है कि भाई वो इतनी हॉट थी लेकिन वो इतनी साइको जैसी क्यों थी। एंड हमारा बंदा आ जाता है यूके एंड उसे बोलता है भाई क्या तुम ही जंको से बात कर रहे थे। एंड बोलता है हाँ क्यों। एंड उसके बाद वो उसे मतलब कॉलर पकड़ देता है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ एंड सिर्फ जंको मेरी है एंड उसके बाद मतलब उसके साथ कभी बात करेंगे भी ट्राई भी मत करना। एंड उसे हमारे यूके ने छोड़ दिया। एंड वो सोच रहा है भाई वो ग्लासेस वाला बंदा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था। एंड हमें आवाज़ आती है एंड वो बोलती है कि भाई ये कितना हॉट लगता है ब्रूसेस के साथ भी। एंड वो उन्हें पूछता है तुम हो कौन। एंड हम देखते हैं इन दो बंदियों को एंड वो बोलते हैं कि हम तुम्हारे प्यार में हैं जब से हम स्कूल में आए हैं एंड कि तुम हमें डेट कर सकते हो, अगर तुम ना बोलोगे तो हम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। एंड सीन वापस से शिफ्ट होता है एंड वहाँ पर वो जो नाइफ है वो उसके डेस्क के यहाँ पर मार देती है। एंड वो बोलते हैं कि मुझे एक सपना आया था जहाँ पर तुम चीट कर रहे थे, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड हमारा बंदा बोलता है कि कल रात को तो मैं तुम्हारी फोटोज ले रहा था जब तुम सो रही थी। एंड उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। एंड भाई ये दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है भाई, इनकी हरकतें बहुत ही अजीब हो चुकी हैं। एंड उसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होता है एंड हम उन्हीं दो लड़कियों को देखते हैं एंड वो उसे मांगा में दिखा रही है कि भाई ये देखो ये लड़का कितना क्यूट लग रहा है एंड क्यूट लग रहा है ना एंड मुझे भी ऐसा ही बॉयफ्रेंड चाहिए। एंड वो बोलती है मुझे भी। एंड उसके बाद वो मतलब बहुत महीने के बाद वो एक ही स्कूल में जाते हैं एंड वहाँ पर देखते हैं इन दो बंदे को। एंड इनमें से एक जॉनी ब्रावो जैसा नहीं लग रहा है। एंड वापस से सीन शिफ्ट होता है एंड हमारे जंको के पास हम आते हैं एंड वो यूकियो की फोटोज देख रहे हैं शायद से। एंड किसी ने नॉक किया एंड वो बोलती है अंदर आ जाओ। एंड उसके बाद उसकी जो ये है दो लड़कियां हैं वो उसकी बहनें हैं हमें पता चलता है। एंड वो बोलते हैं हमें आपकी मदद चाहिए। एंड वो बोलती है क्या। एंड वो बोलते हैं कि जो लड़का है हमारा बॉयफ्रेंड वो हमसे भागता रहता है। एंड उसके बाद वो बोलती है कि भाई अगर वो भाग रहा है तो उसके पैर ही तोड़ दो, वो भाग ही नहीं पाएगा। एंड वो भी इस चीज़ से एग्री करते हैं कि भाई हमारी बड़ी सिस्टर कितनी स्मार्ट है। एंड भाई ये मतलब कितने अजीब है भाई ये लोग, इनकी फैमिली में कोई नॉर्मल नहीं है क्या। सो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। एंड भाई मैंने से भी एक्सपेरिमेंट के लिए कवर किया था एंड तुम्हें अच्छी लगी होगी तो तुम मुझे बता देना, मैं ऐसे ही सीरीज़ लाता रहूँगा या फिर इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसकी वजह से। सो भाई देखने के लिए बहुत शुक्रिया एंड सायोनारा।